जी, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन शुरू हो चुके हैं और आप उसकी तैयारी कर ही रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा, मैं कुछ वाइवा वॉइस क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा और साथ में कुछ मैं एडवाइस करूँगा कि वाइवा वॉइस क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या अहमियत होती है और कैसे आपको हैंडल करना चाहिए। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आपको क्या-क्या सिलेबस में पूछा जाता है, किस तरीके से एग्जामिनेशन में मार्क्स का डिमार्केशन है, सब चीज़ें आपको पता चल जाएँगी। वीडियो का कुछ भी हिस्सा मिस नहीं होना चाहिए। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो आप देखिएगा और हाँ, फिज़िक्स का ईज़ी भाषा में पढ़ने के लिए आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुपर ईज़ी फिज़िक्स विद अरविंद सर, अरविंद एकेडमी चैनल पे। आइए बात शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 30 में 30 लाने के लिए आपका वाइवा वॉइस क्वेश्चन आना आपको ज़रूरी है। तो आप सोचेंगे सर कि भाई वाइवा वॉइस क्वेश्चन ही क्या इतना इंपॉर्टेंट होता है? अभी मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या होता है। क्योंकि वाइवा वॉइस क्वेश्चन तो आता केवल 5 नंबर का है बोर्ड्स के हिसाब से, लेकिन कर देता है कमाल। वो अभी बात करेंगे। जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठते हैं और एग्जाम देने जाते हैं तो क्या होता है, बहुत टेंशन हो रही है भाई, क्योंकि साल भर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल आपने किए नहीं है या गिनती के किए हैं या कई बार तो स्कूल ही नहीं करवाते हैं। आप में से बच्चे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके यहाँ 8 4 और 4 प्रैक्टिकल यानी 8 प्रैक्टिकल कराने चाहिए? क्या 8 प्रैक्टिकल हो गए हैं? कई जगह तो ऐसा सुनने में आता है कि कई स्कूलों में तो लैब ही नहीं है और कई जगह लैब है तो अंतिम दिनों में 2 4 5 दिनों में कुछ करवा देते हैं, बाद छुट्टी। तो जरा कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्कूल में क्या प्रैक्टिकल्स अच्छे से हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मैं वेट करूंगा कमेंट का। तो ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे तो टेंशन होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल किए नहीं है या स्कूल वालों ने आपके साथ करवाए नहीं है। उसके लिए देखिए, फुल ईयर क्या होता है, आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें 2 सेक्शन होते हैं जो सिलेबस दिया है बोर्ड ने पूरे साल में जो करना होता है। सेक्शन ए में 6 एक्सपेरिमेंट हैं। 6 एक्सपेरिमेंट में आपको 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं साल भर में और सेक्शन बी में 9 हैं जिसमें से 4 करने हैं। तो कुल एटलीस्ट बोला जाता है, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 4। तो 4 और 4 टोटल पूरे साल में आपको 8 प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर लेने होते हैं। तो 8 एक्सपेरिमेंट आपके किए हो और तैयार होने चाहिए। आपके स्कूल वालों ने तैयार कराए हैं तो यस लिख दीजिए, नहीं कराए अब तक तो नो लिख दीजिए। अंदाजा तो लगे मुझे कितने बच्चों के साथ क्या हो रहा है आजकल। और एक्टिविटी भी होती है, इसके भी बोर्ड में नंबर होते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक्टिविटी में सेक्शन ए में 6 एक्टिविटी हैं जिसमें से 3 करनी जरूरी है आपको एटलीस्ट, और सेक्शन बी में 7 एक्टिविटी हैं जिसमें 3 करनी जरूरी है। टोटल 6 एक्टिविटी आपको करनी है साल भर, जो स्कूल आपको करवाएगा और आपको करना होगा। तो ये तो हो गया साल भर की कहानी। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में देखिए किस तरीके से, जब बोर्ड का प्रैक्टिकल आप दे रहे होते हैं तो कितने कितने नंबर किस चीज के होते हैं और खेल कहां होता है। देखिए, आपके स्कूल में कई बार कोशिश ये की जाती है जिससे जो बच्चा बुरा नहीं है, बुरा का मतलब अगर आपके स्कूल के टीचर से झगड़ा चल रहा है, आपने उसको नाराज कर दिया है या उसकी इज्जत में उसको लगता है रिस्पेक्ट आप नहीं करते, तो वो आप पर गुस्सा निकाल देगा, ध्यान रखिएगा। वरना कोशिश ये की जाती है कि 30 में 30 जितने बच्चों को मिल जाए, अगर अच्छे बच्चे आप उनकी निगाह में हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सभी को पूरे नंबर मिल नहीं सकते। सभी को पूरे नंबर देगा तो जो एग्जामिनर एक्सटर्नल आएगा वही फंस जाएगा। तो गाज तो गिरेगी कई बच्चों पर, क्योंकि कम भी करने हैं, कम भी मार्क्स देने हैं। तो आप उसमें से ना रहें, इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखिए। और हाँ, अपने टीचर को खुश रखिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा। दिख जाए तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते रहिएगा। और साथ में अगर आपसे नाराज चल रहे हैं, बाय द वे आपने कुछ ऐसा कांड कर दिया है अब तक कि वो नाराज हो गए, तो आप चुपचाप जाके कार्ड ले लीजिए मार्केट से खरीद कर, सॉरी का कार्ड दे दीजिए और एक चॉकलेट दे दीजिए 10 रुपीज वाली उनको, वो खुश हो जाएंगे। टीचर कोई कसम नहीं खाए रहता और उनके जब दिखे नमस्कार और गुड मॉर्निंग करते रहिए। सुधर जाएंगे 2 4 5 दिन में, गल जाएंगे मोम की तरह। ये ध्यान रखिएगा, झगड़ा मत कर लीजिएगा, वरना क्या होगा कि अगर डिसरिस्पेक्ट टीचर को महसूस हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं आपको टाइट कर देगा। खैर, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में देखिए 2 एक्सपेरिमेंट आपको करने होंगे। एक एक्सपेरिमेंट ए से, एक एक्सपेरिमेंट बी से। 7 7 नंबर के हैं। टोटल जोड़ेंगे तो ये 14 नंबर के
प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आप करते हैं वो भी आप नहीं किए रहेंगे तो रीडिंग निकालना और मुश्किल काम रहता है। आप जानते ही हैं कि प्रैक्टिकल करते वक्त रीडिंग निकल आए क्योंकि वो apparatus भी बड़े पुराने हो चुके होते हैं, आप जिस तरीके से उसको हैंडल करते हैं वो भी छेड़छाड़ बड़ी भयंकर हुई होती है। दूसरा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स जो आप मेंटेन करते हैं, जो कॉपी वगैरह आपने बनाई है वो 5 नंबर उसके मिलते हैं। अच्छी तरह कॉपी बनाइए। स्कूल वाले कभी कभी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कवर ब्लैक लगाना है या व्हाइट लगाना है, उनकी बात सुनिए और कॉपी समय पर सबमिट कीजिए। साफ सुथरी कॉपी, टीचर को इंप्रेस करते हुए मुस्कुरा के। उसके बाद एक एक्टिविटी जो आपसे बोर्ड प्रैक्टिकल में कराई जाएगी, 3 नंबर उसके मिलेंगे आपको। जो एक्टिविटी मैंने सेक्शन ए बी की टोटल 6 एक्टिविटी की बातचीत की। प्रोजेक्ट की फाइल आपने बनाई होगी, वो 3 नंबर प्रोजेक्ट फाइल के आपको मिलने वाले हैं। फिर अगला जो मेन काम है वो है वाइवा वॉइस क्वेश्चन का, और उसके बाद आ जाता है टोटल नंबर 30। अब देखिए, ये जो यहां पर बातचीत मैं कर रहा हूं ना वाइवा वॉइस क्वेश्चन की, ये है तो भैया 5 ही नंबर का, लेकिन पूरे प्रैक्टिकल को हाईजैक कर लेता है। ये क्यों हाईजैक कर लेता है? क्योंकि आपका जो टीचर है स्कूल का, वो तो किसी बच्चे का फीडबैक अच्छा बुरा कुछ भी दे सकता है, लेकिन यहीं पर 4 क्वेश्चन पूछेगा जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है, और वो ये जान लेगा कि सच्चाई क्या है। आप पढ़े लिखे हैं कि अंगूठा टेक हैं? आप समझ रहे हैं ना? आपका टीचर कुछ भी बोले, आपकी मैडम कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई यहीं से उसकी समझ में आ जाएगी। वो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं और वो तो पहले ही क्वेश्चन से समझ जाते हैं। 4 क्वेश्चन बाद तो वो समझ ही जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो असल में तो ये 5 ही नंबर का है, लेकिन ये पूरे प्रैक्टिकल को हाईजैक कर लेता है, क्योंकि एक एक कॉपी ढूंढ के वो चेक करे, बड़ा मुश्किल काम सब रहता है, इतने बच्चों का करना तो रहता है। वैसे उसको समझ में आ रही है मेरी बात? तो जब आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दे रहे हो, एक मैं आपको प्रो टिप बताता हूं। प्रो टिप, ये एग्जामिनर साहब आपका वाइवा ले रहे हो, मान लीजिए पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आपको नहीं आता है, तो कई बच्चे चालाकी करते हैं और दाएं बाएं सहायक आंसर करने लगते हैं, स्मार्टली बिहेव करते हैं, जैसे आपकी आदत है दोस्तों के साथ बिहेव करने की। ऐसा कतई मत करिएगा। टीचर को, एग्जामिनर साहब को जो वाइवा ले रहे हैं, उस टीचर को ब्लफ मत कीजिएगा। कह दीजिएगा आई एम सॉरी सर, नहीं आता मुझे। ठीक, तो वो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी बाय द वे आपको नहीं आता हो, फिर भी नहीं घबराना है। नहीं आता तो सॉरी, आता है तो बता दीजिए। तीसरा मान लीजिए पूछ लिए, 2 नहीं आता, तो तीसरा भी नहीं आ रहा है, फिर भी सॉरी बोल दीजिएगा, ब्लफ मत कीजिएगा। उसके बाद वो आपसे खुद ही पूछेंगे, जब समझ जाएंगे तीनों में नीलबट्टे सन्नाटा हो गया, कि बेटा कौन सा टॉपिक अच्छा प्रिपेयर है, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि आप इस वाइवा वर्ष में कुछ तो पढ़े लिखे हैं कि बिल्कुल साल भर घूमे हैं। इसी बात को देखते हुए आप जब बताएंगे कि सर मेरा चैप्टर नंबर 1 बढ़िया तैयार है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड या करंट इलेक्ट्रिसिटी तैयार है, तो उससे ही वो क्वेश्चन पुट अप कर देंगे आपके सामने, और आप उसका सही आंसर कर देंगे, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूं, क्योंकि वो आपको अच्छा आता है, और आपकी बात तब भी बहुत अच्छी बन जाएगी। वो ही समझ जाएंगे कि ये बच्चा काफी ईमानदार और ऑनेस्ट है। समझिएगा मेरी बात, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कई बच्चे पहले क्वेश्चन को भी ब्लफिंग कर देते हैं, कुछ का कुछ बताने लगते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब कुछ क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूं जो आपके यहाँ वाइवा वॉइस पूछे जाते हैं। वो एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल बताइए। आप बताइएगा कमेंट करके, कुछ आ रहा है इसमें से, तो जो नहीं आ रहा है वो बात ही नहीं। व्हाट इज द कंडक्टेंस और एसआई यूनिट बताइए। व्हीट स्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होता है। गैल्वेनोमीटर को आई करंट मेजर करने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते। 5वां, एमीटर का फुल नेम क्या होता है। 6ठा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करोगे। 7वां, व्हाट इज शंट, शंट किसे बोला जाता है। एसी अट्रैक्ट करता है, एसी चिपका लेता है, डीसी रिपेल कर देता है, ऐसा क्यों होता है। साथ में एसी मोर डेंजरस होता है डीसी से, क्यों। और नंबर 10, व्हाट इज स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट। ये कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे जो वाइवा वॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, पढ़िए और बढ़िया एग्जाम दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं आपको। ये तो मैंने टोपोग्राफी बताई दी कि कौन कौन से कितने नंबर के बोर्ड प्रैक्टिकल में आपको एलोकेशन किया जाएगा 30 नंबर में। तो खत्म करने से पहले वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप न्यूमेरिकल में दिक्कत फील कर रहे हैं तो ये 12th संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स को फोकस करता है, न्यूमेरिकल्स की छुट्टी 12th संपूर्ण न्यूमेरिकल के लिए है।
यहाँ 10 इयर्स पीवाईक्यू मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे सुपर इजी लैंग्वेज में। तो न्यूमेरिकल्स की छुट्टी 12th संपूर्ण से कर सकते हैं। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाले जो कोर्सेज हैं, इसमें 24 नंबर का आपका कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, 24 मार्क्स का आता है। उम्मीद है आपको अंदाजा होगा 24 नंबर का। तो 24 नंबर का पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से। और अब तो क्या कर दिया है, डेरिवेशन वाला भी एक कोर्स बन गया। 16 से 20 नंबर के डेरिवेशन आते हैं विद प्रिंटेबल नोट्स। वीडियो सॉल्यूशंस हैं, वीडियो डेरिवेशन है 130 डेरिवेशन पूरी किताब के, और प्रिंटेबल नोट्स के साथ। जैसे बार बार रिवाइज करने के लिए वीडियो ना देखना पड़े, पीडीएफ से रिवाइज कर लें। ये पूरा पेपर कवर कर देते हैं। ये तीनों अगर आप पढ़ेंगे, 12th कंपिटेंसी बेस्ड और डेरिवेशन, तीनों मिला के पूरा पेपर कवर कर देते हैं। जो भी कोर्स आपके लिए सुटेबल हो आप ले सकते हैं। और कुछ बच्चों का रहता है कि सर पेपर में तो न्यूमेरिकल भी आएगा, कंपिटेंसी भी आएगा और डेरिवेशन भी आएगा, सर हमको तीनों लेना है। तो कोई बच्चों अगर तीनों लेना चाहता है तो अलग अलग ना लीजिए, उसकी जगह आपका बेनिफिट है कि आप द्रोणा 2.0 ले लीजिए। द्रोणा 2.0 जब आप लेते हैं तो इसके अंदर ये जो तीनों कोर्स थे वो तो इसके अंदर हैं ही, वो तीनों कोर्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट मिल जाती है और पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं एडिशनल, और भी कई चीजें एडिशनली आपको इसमें मिल जाएंगी। सैंपल पेपर वगैरह भी जल्दी ही हम ऐड करने वाले हैं। सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश के वो सब फ्री में इसमें मिल जाएंगे आपको, है ना। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं द्रोणा 2.0 ले लीजिए और पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। तो द्रोणा 2.0 जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां द्रोणा 2.0 दिखेगा। द्रोणा 2.0 लेकर अपनी चीजों को आगे बढ़ा लीजिए और कस के पढ़ेंगे तो जरूर 100 में 100 आएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।